तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो आप लोग का दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, इसके सारे एक्सरसाइज के हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स फुल टिक मार्किंग के साथ लेके आ गए। ओके, आइए बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करते हैं। हमें चैप्टर नंबर 4 क्या दिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स के मतलब हमारे जो भारत देश का जो आर्ट्स था उसके पीछे के इतिहास क्या है, वही इस बारे में चैप्टर में ऑलरेडी बताया है। आप लोग खुद इसको पढ़े होंगे, बस मुझे आंसर टिक मार्किंग करवा के देना। तो आओ हम लोग सीधा जंप करते हैं अपने एक्सरसाइज के पेज के ऊपर। हमारा एक्सरसाइज पेज कहाँ पे रहा। हमें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए, इसका आपको सही उत्तर लिखना है। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है द आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग आर। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विजुअल आर्ट्स। क्या होगा, विजुअल आर्ट्स। ओके, सेकंड में हमें क्या पूछा, द डैश सावा द राइज ऑफ मथुरा स्कूल। भाई इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, कोसना पीरियड। कौन सा पीरियड, कोसना पीरियड। आप ये दोनों का आंसर टिक मार्किंग कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 के बी में पूछा है आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। इसमें से आप आइडेंटिफाई करो और जो रॉन्ग पेयर है उसको आप लिखो, उसको आप सही करके लिखो। तो हमने उसको सबसे पहला क्या दिया, कुतुब मीनार हमारा मेरून में। तो भाई ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। फिर हम लोग को क्या दिया है, गोल घुमान, ये हम लोग को विजयपुर में दिया, ये ठीक है, हम लोग का ये भी राइट है। थर्ड क्या दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनल दिल्ली। भाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल दिल्ली में नहीं है, वो मुंबई में, जिसको हम लोग CST के नाम से जानते हैं। CST का फुल फॉर्म भी होता है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो आप लोग को इस दिल्ली को पेंसिल से आप कर देना कट। आप दिल्ली की जगह लिखो मुंबई। आप क्या लिखोगे, या आप इसको सेम टू सेम लिखो, बस सिर्फ आप इस दिल्ली को कट करना कट, उसके बगल में लिखना मुंबई। ओके, फोर्थ कह दिया ताजमहल आगरा में। भाई ताजमहल आगरा में ही। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम लोग से क्या पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स। राइट शॉर्ट नोट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8। अब आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8 दिया, मैं 8 पढ़ रहा हूँ 8। इसका शॉर्ट नोट, इसका आंसर टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 92 के ऊपर है, 22 के ऊपर है। मैं 92 आई बोल रहा हूँ, आज 22 के ऊपर है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए लिखा ना, व्हाट इज़ अ आर्ट। व्हाट इज़ अ आर्ट, देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड आल्सो इमोशंस when the instinct result in a beautiful creation. It is acknowledged as art. The artist's power of imagines, sensibility, state of emotions and his skills are the circular factor at the root of the artist's creations. इतना छोटा सा आपका आंसर 2.1। देखो आप लोग में से बहुत लोग को डाउट होगा हम लोग आंसर को पॉइंट में कैसे बनाए। देखो यहाँ पे सपोज आपको एक पॉइंट, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप दिया, तो आप इतना एक पॉइंट लिखो, बाद में यहाँ से लेकर इतना 2 पॉइंट, जहाँ पे भी आपको फुल स्टॉप मिले आप अपने पॉइंट को वहाँ पे क्लोज करो, बाद में उसके आगे वाले सेंटेंस से शुरू करो, फिर जहाँ नेक्स्ट फुल स्टॉप मिले वहाँ पे आप ले जाके अपने पॉइंट को दी एंड कर दो। ओके, समझ में आया। हम लोग 2.2 का भी देखते हैं। 2.2 हम लोग से क्या है पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग से क्या पूछा है, हिमंदा पत्नी स्टाइल। तो बहुत इसका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 के ऊपर आंसर है। देखो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ, देखा येलो कलर में, टेम्पल्स इन महाराष्ट्र बुल्ट इन 12th and 13th सेंचुरी। वो आपको इतना दिखा होगा, आपको यहाँ से लिखना है और पूरा येलो वाला फुल होल पैराग्राफ 2.2 का आंसर है। 2.2 का आंसर पूरा होल पैराग्राफ। इसमें आप पॉइंट कैसे बनाओगे, जहाँ तक फुल स्टॉप रहे उतना 1 पॉइंट, बाद में फुल स्टॉप से लेके अगले फुल स्टॉप तक 2 पॉइंट। ओके, ये आपका क्या हो गया 2.2 का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 के ऊपर है। आ जाइए, देखिए यहाँ पे आपको नीचे ग्रीन कलर में लिखा है ना, महाराष्ट्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो ये जितना पूरा होल है, कितना होल पूरा, तो ये आपका कितना होगा 2.3 का, ये आपका आंसर होगा 2.3, इतना पूरा है। इसको आप लिख डालना, पॉइंट आपको बताया किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, 2.3 का हमारा आंसर इतना, और ठीक मार्किंग यहाँ कर लो, वरना स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब हम लोग 2. इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में 3 ही था पूछा, अभी हम लोग क्वेश्चन में 3 की तरह मूव आउट कर दिया।
हमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजंस। पहला क्वेश्चन हम मुझसे पूछा है एन एक्सपर्ट विथ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट। क्या आपको डीप इंडस्ट्रियल है आर्ट मार्केट का, तो क्या है हिस्ट्री रिक्वायर, क्या सब कुछ है हम लोग को इसके बारे में बताना। तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 के ऊपर है। तो आइए जस्ट इधर ही आप कर दीजिए मूव। यहाँ पे लिखा ना आर्ट्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखा होगा आर्ट हिस्ट्री इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ रिसर्च आर अवेलेबल इन दिस फील्ड। फिर पॉइंट नंबर फर्स्ट आर्ट हिस्टोरियंस कैन वर्क इन द field of journalism. Point number second, art market is an independent field. It calls for special expertise to assess the exact value of an art object or to ensure that it is a genuine and expert with deep understanding of art history is required for this task. इतना ही छोटा सा आपका आंसर है 3.1 का 3.1 इतनी इस यहाँ से लेके इतना आंसर। ओके टिक मार्किंग कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशंस लाइक चित्रकथी विच इज़ वन द वेरेज ऑफ एक्सटेंशन। इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23-24 के ऊपर दिया। हम लोग अपने पेज नंबर 23 के ऊपर आ जाए। देखो यहाँ पे आपको येलो बॉक्स दिखा, येलो बॉक्स में आप ऊपर से देखो 2 4 आप ऊपर से 4 लाइन को लीव करो। बाद में यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा होगा क्या, ये 3.2 आपका यहाँ से आंसर शुरू होता है द ट्रेडिशंस ऑफ नरेटिंग स्टोरीज फ्रॉम रामायण और महाभारत विद द हेल्प ऑफ फूड एंड। ओके यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है। इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे फिर आप इसी येलो बॉक्स में देखो पीपल स्टेटमेंटिंग सीज नोन एज। ये पूरा आपका पूरा येलो वाला होगा 3.2। ओके समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टिक मार्किंग मेरे साथ कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात। अभी हम लोग देखते अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग से क्या पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेम्पल आर्किटेक्ट नगर द्रविदा हिमंदा पत्नी, उसके कैरेक्टरिस्टिक लिखो, उसके एग्जाम्पल्स लिखो। तो मैं इसको एक अपने नोटबुक में लिख के लेके आया हूँ, मैं आपको उसका आंसर डायरेक्टली दिखाता हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। देखो ये देखो यहाँ पे आपका इसका आंसर है प्रोवाइड। आइए आपकी टेक्स्ट बुक है, हमें यहाँ पे नगर का कैरेक्टरिस्टिक हमारा देखो यहाँ पे लिखा है टेम्पल्स आर एरेक्टेड इन फॉर्म्स ऑन टावर एट शिकारी। ओके ये आपका क्या होगा नगर का। सेकंड हम लोग को दिया है द्रविड़ दिया, तो हम लोग का द्रविड़ ईट हैज़ गोपाराम हज गेटवेज पिलर हॉल एक्सेट्रा। देखो आप लोग चीज़ सुने होंगे गेटवेज, तो हमारे गेटवेज कहाँ है गोपुर होम्स में। फिर हिमंदा पत्नी का हम लोग को याद हो हिमंदा पत्नी वेल्स आर बुल्ट विथ टूनून एंड मॉर्टिस टेक्नीशियन विदाउट यूजिंग मोर्टर कॉन्ड्यूसियो टेम्पल। ओके इतना हो गया। अभी हम लोग को एग्जाम्पल देना है एक का। क्या देना है फ्रेंड, एग्जाम्पल देना। देखो आप लोग ये मत लिखना, उसमें सिर्फ आप इतना ही लिखो, क्योंकि ये जो आपका दिया है ना कॉन्ड्यूसियो टेम्पल, ये आपका हिमंदा पत्नी का क्या है एग्जाम्पल है कॉन्ड्यूसियो टेम्पल। अभी आपका जो द्रविड़ का एग्जाम्पल होगा वो आपका ही होगा भरितवास्वर टेम्पल, और आपका नगर का एग्जाम्पल होगा कोणार्क सन टेम्पल। ओके स्क्रीनशॉट चाहिए तो लो, फिर मैं आगे तरफ बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। भाई हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में से पूछा है राइट इन डिटेल अबाउट फ्लोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 23 के ऊपर हम लोग को मूव आउट करना पड़ेगा और हम लोग का आंसर वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। तो आओ हम लोग 23 के ऊपर चलते हैं। कहाँ पे दिया है देखो यहाँ पे दिया है ना फ्लोक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है, लेकिन पूरा लंबा इतना मत लिखो, इसमें कुछ मेन पॉइंट है उसी को लिखो। 5 पॉइंट देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा होगा रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एजेस हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। इतना आपका 2 पॉइंट हो गया। इतना आपका कितना पॉइंट हो गया 2 पॉइंट। अभी बाद में आप उसी के नीचे वाले पैराग्राफ में जाओ, यहाँ से लिखना है रॉक पेंटिंग यूजली डेपिक्ट ह्यूमन एनिमल एंड ज्योमेट्रिक फिगर्स वेयर द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग सीम्स टू बी चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द कल्चर चेंजेस फ्रॉम स्टोन एजेस टू द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर।
यहाँ पे आपका 2 पॉइंट हुआ, 2 2 4 पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया। ओके, फिर आप उसी लाइन में नीचे आ जाओ, नीचे वाले पैराग्राफ पे एकदम आखिरी में, द ट्रेडिशंस ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स क्लोजली रिसेम्बल्स द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग्स कस्टम सच हैज decoating the house walls and courtyards रंगवाइला बाय इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे ऊपर आ जाओ, ड्राइंग वेरियस फिगर्स एंड सिंबल्स और यूजिंग पैनल्स ऑफ, एक मिनट कैमरा ब्लर हो रहा है, 1 सेकेंड, हाँ, यहाँ पे पैनल्स ऑफ पेंटिंग्स टू नरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल्स ऑफ फ्लोक पेंटिंग्स। इतने आपका आंसर है 5.1 तक। ओके, कुछ पॉइंट इधर है और बाकी कुछ पॉइंट इधर है। भाई हम लोग 5.2 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसमें, 1 सेकेंड। सेकंड हमने पूछा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया बाय गिवन एग्जांपल। आपका आंसर जो है 27 और 28 के ऊपर दिया, लेकिन देखो इसमें पूछा क्या हम लोग से, इस्लामिक, देखो इस्लामिक आर्किटेक्ट इन इंडिया मतलब, इस्लामिक मतलब मुस्लिम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के जो इतने भी मतलब धर्म स्थल है, रीजनल को भी उनके बिल्डिंग्स हैं, उनके जो आर्किटेक्चर है इन इंडिया, कहाँ उसको हम एग्जाम्पल देना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो आप टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 27 के ऊपर आ गए। तो आपको देखा ना कुतुब मीनार, देखो कुतुब मीनार ऐसा ही होता है, फोटो में देख लो ऐसा, ये क्या होता है हमारा कुतुब मीनार होता है। कुतुब मीनार कहाँ पे है, इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कुतुब मीनार है किधर। ये आप लोग के लिए कि एक को क्वेश्चन भी है, ये आपका क्या कुतुब मीनार है, देख लो ऐसा कुतुब मीनार होता है। अब आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है 5.2 का। इन द मेंटली पीरियड अंडर द पैट्रोनज ऑफ मुस्लिम स्टैचू मेनी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्ट such as Farsi, Central Asian, Arabic and pre-Islamic native Indian styles are blended together, creating the Islamic architecture of India. Many beautiful buildings are created. The Qutub Minar at Meerut near Delhi, the Taj Mahal at Agra, Gol Gumbaz at भाजीपुर। देखो मैं आपको पूरा रीड नहीं करूँगा, बस बता रहा हूँ, आप वहाँ पे लिखे इतना, आप लिखोगे इतना पूरा। ओके, इसके बाद जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार इसके नीचे जितना कुतुब मीनार पढ़ना है, कुछ और मत पढ़ना, ठीक है। तो फिर ये भी लिखोगे इतना क्या, द मुगल एम्पायर शाहजहाँ बिल्ट इन ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज एक्यून मुमताज महल। द ताजमहल इज लोकेटेड अपन हैज़ द परमानेंट एग्जाम्पल। ये हमारा ताजमहल है, फोटो में देख लो, रियल में कभी जाना तब देखना। ओके, वहाँ पे उसका आंसर टिक मार्किंग में आपको कराया, और इतना पूरा यहाँ पे है। तो ये 28 पे हमारा ख़त्म होता है 5.2। ओके, इसमें शॉर्ट आप ले लिए होंगे मुझे उम्मीद है। अभी हम लोग 5.3 का आंसर देखते हैं। 5.3 कहाँ से कहाँ तक है, क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट। आपको फील्ड ऑफ आर्ट्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है उसके बारे में हमें बताना है। उसका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 के ऊपर आंसर दिया है, और हम लोग देख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे ये पॉइंट नंबर फर्स्ट है ना, ये नहीं लिखने का रे बाबा, ये पॉइंट सेकंड ना, पॉइंट सेकंड यहाँ से लिखने का। आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड, इतना ही बस बोलोगे क्या, बस इतना ही नहीं बाबा, ये सिर्फ एक पॉइंट है, आर्ट मार्केट इज एन इंडिपेंडेंट फील्ड। ओके, बाद में थर्ड देखो, थर्ड तो लिखा ना, हेरिटेज मैनेजमेंट एंड कल्चरल टूरिज्म एंड रिसेंटली डेवलप फील्ड इन दिस फील्ड स्टूडेंट। पूरा सब लिखने का हमें इतना टाइम नहीं है, मैं आपको रीड करके दूंगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो लिखा ना अप्लाइड आर्ट, ये नहीं लिखने का। इसका जो पॉइंट फर्स्ट दिया है, इंडस्ट्रियल एंड एडवर्टाइजमेंट, इंटीरियर डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट, आर्ट डिजाइनिंग ऑफ स्टेज बैकड्रॉप्स, ये लिखने का। साथ ही साथ जो आपको ये देखो यहाँ पे आप इसी पेज में इधर देखो, ये पूरा सेकंड, यहाँ पे आपका 5.3 का आंसर क्या होता है, दी एंड। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे क्या पूछा है, ऑब्जर्व द इलस्ट्रेशंस ऑफ वारिल पेंटिंग, पेज नंबर 23 एंड राइट डिप्रिसिएशंस ऑफ नेचर, ड्राइंग्स ऑफ ह्यूमन फिगर, डिप्रिसिएशंस ऑफ ऑक्यूपेशन, पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 23 के ऊपर आ जाओ। उसका आंसर इसमें नहीं, आपको खुद लिखना पड़ेगा। देखो इसमें आपको जितने भी दिए हुए, देखो ये आपको जैसे ये एक फ़ोटो है, 1 2 3, ये तीनों नहीं, आपको जो ये दिया ना, ये
द ट्रेडिशंस ऑफ वारली पेंटिंग, ये जो दिया है इसको आपको ऑब्जर्व करना, क्या करना, इस पेंटिंग को आप ऑब्जर्व करो। इसके बेसिक के ऊपर आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, वो चारों क्वेश्चन को आप अपने इनवर्ड में लिखो। ओके, इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 4 था, क्या था नाम इसका, क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स का, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर टिक मार्किंग होता है फिनिश। अगर आप, मैंने पॉलिटिकल साइंस का 5 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर टिक मार्क करवा दिया, अगर नहीं देखो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हिस्ट्री का भी 3 चैप्टर करवा दिया हूँ, प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ओके, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।